एक संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक युवक लोकल पुलिस कुंडली पुलिस स्टेशन एसएचओ रवि इंस्पेक्टर उसको हैंडओवर किया गया था और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसमें काफी कुछ डिस्क्लोजर्स जो उस युवक द्वारा किए गए थे और कुछ एलिगेशंस किसान संगठनों द्वारा उसमें लगाए गए थे, जिसमें प्राथमिकता से सबसे पहले ये एलिगेशन था कि उसने आर्म्स वेपन्स वगैरह इस आंदोलन के अंदर सप्लाई किए हैं और इस आंदोलन को के अंदर विघ्न डालने के लिए किसी ने उसकी टास्किंग की है। दूसरा कि कुछ दिन पहले कैमला के अंदर, करनाल के अंदर सीएम साहब की रैली, सीएम हरियाणा की रैली को डिसरप्ट करने के अंदर इसका रोल था। तीसरा जो रिजर्वेशन एजिटेशन था 2016 की फरवरी का, कि उसके अंदर भी इसका रोल था। तो इन तमाम एलिगेशंस के ऊपर हमने कल जब जैसे ही हमारे को युवक ये हैंडओवर हुआ था तो हमने एक खास टीम बना के डीएसपी विपिन काद्यान, एसएचओ कुंडली इंस्पेक्टर रवि और सीआईए 1 इंचार्ज इंस्पेक्टर रविंदर के अंदर के साथ हमने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी और इस पूरी टीम ने पूरे जितने भी फैक्ट्स सामने आए थे उनके ऊपर अच्छी तरह से इन डेप्थ जाके जांच की। अभी तक की जो प्रिलिमिनरी जांच हुई है उसमें ये चीजें आई हैं कि सबसे पहले जो एलिगेशन था कि कोई एसएचओ राई इंस्पेक्टर प्रदीप का एलिगेशन था कि जी कोई किसी उसने उसकी टास्किंग कर रखी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ना तो कोई प्रदीप नाम का इंस्पेक्टर जिले के अंदर है और ना ही कोई प्रदीप नाम का मुलाजिम राई थाने के अंदर है। दूसरा, कुछ उसके अंदर एलिगेशंस थे कि इसके पास लैंडलाइन नंबर से कुछ कॉल्स आती थी, तो वो भी बिल्कुल किसी भी उसकी हमने कंप्लीटली उसकी डिटेल्स सारी हमने निकाली हैं, ऐसा कोई भी सबूत नहीं आया। जब 10 तारीख को सीएम साहब की रैली करनाल के अंदर हुई थी उस टाइम पे भी ये वहां पे हाजिर नहीं था और ना ही किसी करनाल के व्यक्ति के साथ इसका संपर्क था। और पिछले हमने लगभग 4 महीने की इसकी पूरी एनालिसिस किया कि किस किस के संपर्क में आया, तो कोई अभी तक इन चीजों के ऊपर कोई ऐसा सबूत नहीं आया जो इन चीजों के ऊपर कोई मोहर लगाए या पुष्टि कर सके। और इसने जो पूरे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो चीजें इसने मानी थी, आज पूरी जब डिटेल में इससे पूछताछ हुई तो इसका पता लगा कि ये योगेश रावत 21 साल इसकी उम्र है और ये न्यू जीवन नगर सोनीपत का रहने वाला है। इसके जो फादर हैं वो कुक हैं, यहीं पे लोकल काम करते हैं। मदर जो है इसकी वो भी डिश वॉशिंग का यहाँ पे काम करती हैं। कुछ टाइम पहले ये यहाँ पे कुंडली के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर काम करता था, लेकिन कोविड टाइम्स के दौरान इसको काम से निकाल दिया गया, तब से ये अनएम्प्लॉयड था। और ये कुछ दिन पहले 20th को ये सुबह दिल्ली गया था। वहां से दिल्ली से ये अराउंड 5 बजे के करीब, 4-5 बजे के करीब ये वापस आया। यहाँ पे एक प्रेम कॉलोनी जीटी रोड के ऊपर ही है जहाँ पे आंदोलन चल रहा है। वहां पे एक चाउमीन की रेडी है, वहां पे इसने चाउमीन खाए और वहां पे जो जो लेडी थी जिससे इसने खाया उसके पास रेगुलरली ये पहले भी 1-2 बार गया था, तो उसको भी हमने शामिल जांच किया और इसकी पूछताछ और उनकी पूछताछ में ये सामने आया कि इसने उस टाइम पे कुछ जो किसान उनके वॉलंटियर्स थे उनके साथ इसकी बहस हुई। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि ये किसी लड़कियों को छेड़ रहा है, जिसके ऊपर इनकी आपस में बहस हुई और उसी के अंतर्गत ये उसको वहां से लेकर इसको किसी कैंप के अंदर लेकर जाया गया और वहां पे फिर इसका कहना है कि मेरे साथ मारपीट की गई और
बाकी इसके हमने जब जैसे ही हमें हैंड ओवर हुआ था तो हमने इसका मेडिकल वगैरह इसका करवाया है, जिसमें डॉक्टर साहब ने इसको कुछ इसके निशान बॉडी के ऊपर पड़े हुए हैं, खासतौर पे बैक के ऊपर। तो इसके नील वगैरह पड़े हुए हैं, लाशें पड़ रखी हैं। तो वो इसका कहना है कि मेरे को वहाँ पे कुछ लोगों ने इसके साथ मारपीट की और इसके ऊपर जिसके कारण ये इसने डर के मारे ये सारे बयान दिए वहाँ पे। और बाकी आगे की जो पूछताछ है वो अभी हम इससे और वेरीफाई कर रहे हैं। जो भी इनके इसके फैमिली मेंबर्स हैं, हमने इसके सारे फैमिली मेंबर्स, चाहे इसकी मदर है, चाहे ये इसके फादर हैं और ब्रदर हैं और इसके कुछ दोस्त हैं, सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं। जहाँ पे ये काम करता था वहां से भी हमने पूछताछ की। इसका अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया और जो भी आगे फैक्ट्स होंगे वो भी आपको अवगत करवाए जाएंगे। सर, ये जो किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि वो किस तरह इशारा कर रहे हैं सर, पुलिस ने उस पर भी कोई जांच किया गया? जैसे मैंने बताया कि इसमें हमने एक तो अपनी डीएसपी लेवल के अंडर एक कमेटी बना रखी है और साथ ही हमने, क्योंकि हमने शुरू में ही लगा कि एलिगेशन उन्होंने पुलिस के ऊपर लगाया, तो इसको निष्पक्ष रखने के लिए हमने एक डीसी साहब को भी लिखा कि एसडीएम द्वारा भी इसकी जांच की जाए। तो हम जैसे ही जांच कंक्लूड होगी तो जिसका भी जो कसूर होगा उसको उचित कार्रवाई की सर, उन्होंने कहा कि 4 नेताओं को मारना था। आरोप लगा रहा है, 4 बंदे और क्या किसान नेताओं पर कोई पुलिस कार्रवाई करेगी? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अभी तक की जांच के अंदर कोई किसी टाइप की वेपन्स की बात सामने नहीं आई। जो इसने उसमें कहा था कि जी 10 बंदे और हैं, कोई 50-60 युवक और आ रखे हैं, ना इसकी किसी भी मतलब जो पूरी इसकी सीडीआर का एनालिसिस हुआ, इसके जो जिनके साथ भी इसने पूरे पिछले कुछ दिन स्पेंड किए उन सबसे पूछताछ में ये ऐसी चीजें कोई भी पुष्टि नहीं हो रही। 4 बंदों को मारने की बात थी, उनके पोस्टर भी इसको दिए गए थे। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इसमें अभी तक इस टाइप की कोई चीज सामने नहीं आई। और दूसरी चीज की अभी इसका जो मोबाइल वगैरह है वो ये बता रहा है कि अभी उनकी कस्टडी में है, तो वो भी अभी एक बारी हम लेकर उसकी भी पूरी जो लड़की को छेड़छाड़ की बात की जा रही थी उसके ऊपर कितनी सच्चाई है? जो हमारे वहां पे, क्योंकि आई विटनेस थी जो लेडी जिसकी रेडी थी, तो उसका कहना है कि ये मिसबिहेव या कुछ ऊंची आवाज में बात कर रहा था जिसके कारण ये विवाद आपस में हुआ और आगे फिर इसने ये शेप ली। 4 बंदे और हिरासत में हैं, इसका कहना है जी योगेश का। उनकी हिरासत में है क्या? उनके बारे में वो भी हम उसको भी वेरीफाई करवा रहे हैं। हम इसके बारे में भी जो हमारे जो फार्मर लीडर्स हैं उनसे भी ये एक बारी पुष्टि करेंगे इस चीज की। एक बंदे को मारने की भी बात, ये सारी बातें कहलवाई गई थी, जबरदस्ती मारपीट की। ये अभी तक जो ये बता रहा है कि डर के मारे वो उसने ये सारी चीजें कबूल की और उसने ये सारी की सारी उसने स्टोरी बनाई। कबूल की मतलब पूछा गया स्टोरी उसने खुद बनाई या किसान नेताओं ने बनवाई? अभी तक तो ये यही कह रहा है कि मेरे को उन्होंने कुछ ट्विटर किया, कुछ मैंने अपनी तरफ से बनाई, तो इस टाइप से ये सारी तथ्य सामने आया। सर ये कह रहा है मैं कैमला की घटना में भी शामिल था करनाल में। जी जी, ये मैं आपको बताया कि हमने उसका भी बिल्कुल एनालिसिस किया। कैमला से या करनाल से किसी भी इसका कोई संपर्क नहीं सामने आया और बल्कि ना ही इसकी कोई लोकेशन वहां पे आई। जैसे ये तो उसमें बता रहा था कि मैं तो उसमें ड्यूटी लग रखी थी मेरी कोई लाठी चलाने की, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद मतलब चीजें निकली है। सर, एक कहा गया था कि 10,000 रुपए भी इसको दिए गए हैं, क्या समझते कोई पैसे की ट्रांजेक्शन? उसमें ये था कि 10,000 रुपए मिलने थे जी, तो ऐसी भी कोई चीज सामने नहीं आई। इसके जो अकाउंट्स हैं वो भी हमने चेक किए हैं, जो पेटीएम वगैरह, तो उसमें ऐसी भी कोई चीज सामने नहीं आई। बाकी वो रिजर्वेशन एजुकेशन 2016 में 5 साल पहले इसकी उम्र 16 साल थी, तो वो भी कोई तथ्य ये उनकी पुष्टि नहीं। दिल्ली गया था अपने मामा के वहाँ? ये इसके मामा जो है उनकी डेथ हो रखी है और ये घर पे क्योंकि अनएम्प्लॉयड था, घर पे झूठ बोल के जाता था ये कि मैं काम पे जा रहा हूँ, ड्यूटी पे जा रहा हूँ। और ये यहाँ तो कुंडली एरिया में या आगे मामा के वहाँ बच्चा और इसके जो मामा के लड़का है कोई राकेश,
उसके घर पे एक बेटी हुई है और ये कुछ दिन पहले वहां पे गया भी था। और सर जो इसकी माँ है उनका कहना है कि उनके परिवार से जी। मामा की डेथ के बाद से उनका कोई खास रिलेशन बचा नहीं है, ना आना जाना है। और उसकी उसकी मदर माँ ने कुछ और भी मैंने सुना आपका जो एक स्टेटमेंट मैंने सुनी उनकी मदर की, तो वो मदर के स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी कह रखा था ये ड्यूटी पे गया था ये मेरे को बताकर, तो वो बेसिकली अनएम्प्लॉयड था, उसके ऊपर प्रेशर था, तो वो गलत बोल के घर से जाने के लिए भाग्य ढूंढता था और इसी तरह से वो उस दिन भी गया था। और जो जहाँ तक बात उसकी मामा के लड़के के साथ बात है, तो बल्कि कुछ पिछले दिनों में ही वो 4-5 बरी उनके घर के सर जिस तरह से कहा गया है, कोई इसको पकड़ा नहीं। 20 तारीख को पकड़ा। जिस तरह से ये जो इसको एक्चुअली टाइम का थोड़ा इसको मतलब एग्जैक्ट पता नहीं था, लेकिन पूरी जब अब सारी चीजों को जोड़ के देखा, चाउमीन वाली से पूछताछ हुई, घर वालों से हुई, तो ये 20th को यहाँ से गया था, जिस दिन 20th को 5-6 बजे इनको पकड़ा। सर एक और चीज बात कही जा रही है कि लगातार जिस तरह से इसकी वीडियो वायरल हुई थी, उसने ये कहा था कि मेरे को इस तरह से मारा पीटा का जो आप बता रहे हैं कि वो वीडियो पुलिस के द्वारा बनाई गई थी। हमारी द्वारा कोई भी वीडियो ऐसी बनाई नहीं गई, ना ही हमारी तरफ से कोई, अब मेरी तरफ से तो पहली ऑफिशियल पुष्टि जो अभी तक इंक्वायरी हुई है आपके माध्यम से की सर है। कुछ मामला दर्ज किया गया इसके वीडियो खिलाफ? बाद में वायरल हो रहा है, उस दौरान की वीडियो है, तो उससे तो यही लग रहा है कि बाद में बनाई गई है। हो सकता है क्योंकि कुछ किसी पर्सनल यहाँ ले जाते हो सकता है किसी के संपर्क वो मैं वही बता रहा हूँ, जो इसके शरीर पे टोटल कुल 4 चोटें मेडिकल। सर एक सवाल सर, अभी ये जो योगेश है अभी आपके डिटेंशन में है, तो एज ए एक्यूज्ड है या विक्टिम है सर? और हमारी डिटेंशन में नहीं है, हम इससे पूछताछ कर रहे हैं। कोई पर्चा दर्ज किया इसके ऊपर? कोई अभी हमारी कोई अरेस्ट नहीं है, कोई कस्टडी नहीं है पुलिस की, वी आर जस्ट इंक्वायरिंग एंड इज मतलब कोई एफआईआर भी नहीं है। अभी हमारी तरफ से जैसे एक बार इंक्वायरी कंक्लूड होगी, बिल्कुल हम पुष्टि हो जाएगी, तो जिसका भी जो कसूर बनेगा उस हिसाब से। और सर अभी जो जैसे इसने जो मारपीट का किसानों पे जो आरोप लगाया और आपको एक विक्टिम मिली है कि उन्होंने इतना जस्टिफाई मतलब वेरीफाई करा कि हाथापाई वगैरह हुई है, तो क्या इसकी शिकायत वगैरह भी दी गई है सर, जिससे कि आगे जांच में मैं आपको बिल्कुल वही बता रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में ये कह दिया था कि इसमें दोनों साइड से क्योंकि एलिगेशंस लगे, हम पूरी इसकी जांच करके जो भी लॉजिकल कंक्लूजन में जिसका जो कसूर होगा उसी हिसाब से उचित लीगल कार्रवाई की जाए। और एक सर और बस सवाल है, क्योंकि इसके दो बयान आ गए हैं, एक तो किसानों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक आज एक वीडियो वायरल हुआ है, अब वो जहां से भी बना, तो दोनों में इसका विरोधाभास है जी। ऑथेंटिसिटी कैसे आप लोग वेरीफाई करेंगे? हम तो साइंटिफिक, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम साइंटिफिक एविडेंसेस और जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उनके ऊपर ही मतलब हमारी पूरी इंक्वायरी निर्भर है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो इसकी मूवमेंट है, इसकी जो भी किसी से बात कर रहा है, सीडीआर का एनालिसिस है और जो जिनसे मिला था उनकी एग्जामिनेशन है, हम हर तथ्य को अच्छी तरह से गहराई से हम उनको चेक कर रहे हैं। तो सर जब किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से शिकायत कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी करते हैं। जो पुलिस को कॉल करी गई थी जब आप कहना मुद्दा, तो उसमें क्या शिकायत उनकी तरफ से दी गई सर? हमारे को रिटर्न दरखास्त नहीं दी। ओरली सर क्या मतलब एलिगेशंस लगाए उन्होंने? एलिगेशंस जो आपने सबने देखे हैं, तो एलिगेशंस तो वही हैं। पर सर जिस तरह से किसानों के द्वारा इसको बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या ये एक जायज तरीका है? ये सारी तो आप सब समझदार हैं।